लिंग सिर्फ एक का ही पूजा जाता है, और पूजा साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार की होती है। निराकार की तो पूजा होती ही नहीं। निराकार बाप, आत्माओं का बाप तो कहते हैं न मैं पूजा करता हूं और न पूजा लेता हूं। जो पूजा करते हैं वो पूजा लेते भी हैं। तो कौन है जिसकी शिव के मंदिरों में जो सार्वभौम मंदिर है, शिव का मंदिर, सारी दुनिया में उसकी पूजा दिखाई जाती है? वो साकार है या निराकार है? है तो साकार, लेकिन जब तक शिव समान निराकारी स्टेज न दिखाई जाए तब तक उसकी पूजा नहीं हो सकती। तो क्या समझाएंगे? कोई को टैप रिकॉर्डर ले जा करके बाप की वाणी सुनाएंगे तो क्या समझाएंगे? है? अरे क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे या टैप रिकॉर्डर सुना करके तब होकर बैठ जाएंगे? कुछ पूछेंगे, बताएंगे या नहीं बताएंगे? क्या पूछेंगे? शिव बाबा आए हैं, कहाँ से आए हैं? क्या फरक्काबाद बंबई से आए हैं? ज्ञान के आधार पे क्या चीज समझाएंगे? मान लो कोई ब्रह्मा कुमार आ गया, उसको क्या समझाएंगे? बाप की पहचान बताएंगे। वो तो उसने जान ली, मैं आत्मा, मेरा बाप शिव ज्योति बिंदु। हाँ, ये समझाएंगे कि वो पर्टिकुलर मुकर्रर रथ कौन सा है। मुकर्रर माना आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी कायम रहता है इस सृष्टि पर। वो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। क्या बल पहचानने में ना आवे तो भी वो आत्मा जो शिव बाबा का पार्टधारी है, वो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी इस सृष्टि पर मौजूद रहता है या नहीं रहता है? रहता है, परंतु कोई उसे जानता नहीं है। वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब समझा? ये ठहरा वो भगवान। क्या कहा है? ये ठहरा वो भगवान। तो ये कह करके किस तरफ इशारा किया? है? अरे वही जो चार मूर्तियां रखी हुई हैं, ऊपर लिंग मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति और नीचे साकार मूर्तियां रखी हुई हैं या आकारी मूर्तियां रखी हुई हैं, उनकी तरफ इशारा किया और उनमें से सर्वोपरि मूर्ति के तरफ इशारा किया। ये ठहरा वो भगवान। वो एक ही है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। भगवान उनको कहेंगे, उनको कह के दूर क्यों कर दिया? शिव की आत्मा तो दादा लेखराज ब्रह्मा में ही बोल रही थी, तो उनको कह के दूर क्यों कर दिया? है? आगे भविष्य में कोई बजने वाला पार्ट है मुकर्रर शरीर के द्वारा। इतनी सहज बाबा बातें बताते हैं और वो बातें भी भूल जाते हैं।
जिस समय बताने लग पड़ते हैं चक्कर में, उस समय भी ये युक्तियां भूल जाते हैं। क्या सृष्टि चक्र में भी जब समझाते हैं तो समझाते समय जो बताना है बाबा की युक्ति वो भूल जाते हैं। तो जो पुरानी शिक्षा है इनकी चली आती है वो याद पड़ जाती है। पुरानी शिक्षा क्या है? क्या पुरानी शिक्षा? अरे बीके वालों ने क्या शिक्षा पढ़ाई? निराकार बिंदु को भगवान माना, जाना और दूसरों को समझाया कि कुछ और समझाया है? तो वही पुरानी शिक्षा है इनकी चली आती है। इनकी माने किनकी? इनकी है? उनकी नहीं कहा, इनकी। वही शिक्षा जो चली आती है पुरानी वो ही याद पड़ती है। क्या करते हैं? जो ये बात उनको बुद्धि में नहीं बैठा सकते हैं, ये बात जो बाबा आज बताते हैं, क्या बताते हैं? है? कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान प्रैक्टिकल शरीर में पार्ट बजाने वाला इस सृष्टि पर कौन है, उसका एवरलास्टिंग परिचय देना है। ये बात बुद्धि में बैठा ही नहीं सकते। अब देखो, हम ब्रह्मा के बच्चे ठहरे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता है। किनसे? हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता है। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा, इनसे नहीं मिलता है का मतलब है? ये जो ब्रह्मा नामधारी हैं, टेम्परेरी शरीरधारी, उनसे वर्षा नहीं मिलता है। किससे मिलता है? वर्षा तो एक बाप से ही मिलेगा। भविष्य में मिलेगा या अभी मिल गया है? और तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां क्या समझती हैं? हमको वर्षा मिल गया मेलमानियों अटारियों का, कि नहीं मिल गया है? वो समझती है हमें मिल गया। अरे बाप तो बेहद का वही है। क्या? बेहद का बाप वही है। अच्छा, वर्षा ये सामने है, ये हमारा वर्षा सामने है। अब ये वर्षा हम ले रहे हैं, सामने है। अरे वर्षा सन्मुख है, हा? वर्षा सन्मुख है। जो कहते हैं वर्षे को याद करो, बाप को याद करो, घर को याद करो। अरे कभी कहते हैं एक को याद करो, कभी कहते हैं तीन तीन को याद करो। क्या करें? हैं? हाँ, इनसे जब कहा तो साबित होता है कि वो हमारा सुख देने वाला सुखदायी बाप स्वर्ग है, जो हमको स्वस्थिति में स्थित कराने वाला है। सिर्फ हमको ही नहीं, झाड़ के चित्र में दिखाया है कि ऊपर बैठा हुआ सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को आत्मिक रूप में स्थिर करा के ऊपर ले जा रहा है, या शरीर के साथ ले जा रहा है? सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं उस एक बाप को पहचानेंगी जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। और भक्ति मार्ग में भी मानती तो हैं। आदम, आदम, एडम,
आदिदेव आदिनाथ के रूप में मानती है ना, लेकिन जानती भी है? जानती नहीं। अभी तुम जानते भी हो कि इनसे वर्षा नहीं मिलता है। इनसे माना जो भी और ब्रह्मा नामधारी हैं उनसे वर्षा नहीं मिलता है। ये तो टेम्परेरी शरीर है। वर्षा किससे मिलता है? मुकर्रर रथधारी बाप से वर्षा मिलता है। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा ना। बाप तो बेहद का वही है, फिर इनसे की जगह वही हो गया। यह नहीं है, वो ही है। दूर कर दिया या नजदीक है, बाजू में है, दूर कर दिया। अच्छा, वर्षा ये सामने है हमारा, है? सामने है, है? सामने है। सामने आने से खुशी होती है क्या? स्वर्ग की स्वर्गीय खुशी होती है यार। अंदर अंदर मुख में राम, बगल में छुरी होती है, क्या होता है? खुशी होती है। अगर छुरी होती है तो तो विपरीत संकल्प है या मनमना भाव है? विपरीत संकल्प है। और विपरीत संकल्प है तो इससे क्या साबित है कि सन्मुख है या विमुख है? तो विमुख हो गया। यहाँ तो सामने की बात है। वर्षा ये सामने है, ये अभी वर्षा हम ले रहे हैं। कब ले रहे हैं? तब ले रहे हैं जब सारी दुनिया की मौत सामने है। क्या कहा है? अभी कहते हैं वर्षा सामने है, अभी कहते हैं मौत सामने है। ये क्या चक्कर है? अरे वो महाकाल भी है। क्या कहते हैं उसे? महाकाल। महाकाल का माने महामृत्यु, वो भी सामने है। लेकिन हमारे लिए बेहद की मृत्यु है या हद की मृत्यु है? हमारे लिए मृत्यु भी बेहद की है। बेहद की माने हमारी बेहद की मृत्यु का मतलब है कि हम कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे। अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु और निश्चय बुद्धि माने जन्म। तो हम बाप से एवरलास्टिंग अमरता का वर्षा ले चुके या लेना है? लेना है या ले चुके? लेना है, माने अभी अनिश्चय आ रहा है। अभी जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है, चल रहा है। तो मौत है सामने, लेना है तो अभी लेना है, नहीं तो नहीं लेंगे तो क्या होगा? अरे वर्षा नहीं लेंगे तो क्या होगा? मौत सामने है, मौत हो जाएगा। अगर मौत हो गई, अनिश्चय बुद्धि बन गए तो कुछ भी मिलेगा मिलेगा नहीं। अभी क्या मिलने की संभावना है? अरे अभी हम पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हैं? राजयोग की पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हैं? राजा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। और अभी ये राजाई का पढ़ाई पढ़ करके वर्षा नहीं ले सके और मौत हो गई, अनिश्चय बुद्धि बन करके भाग गए, तो क्या होगा? कुछ मिलेगा? अरे कुछ राजाई वाजाई मिल जाएगी कि नहीं? है? नहीं मिलेगी। क्यों? अरे राजा नहीं बनेंगे, रानी बन जाएंगे, वो भी नहीं बनेंगे। हैं? दास दासी बनेंगे तो हैं? अच्छा, जो दास दासी बनेंगे, जैसे राम सीता हैं, राधा कृष्ण के फर्स्ट क्लास दास दासी बनते हैं? बनते हैं या नहीं? माँ बाप के रूप में बनते हैं ना? तो अच्छी बात है, खराब बात है?
अच्छी बात है। तो अगर भाग गए तो कुछ भी वर्षा नहीं मिलेगा। क्या राधा कृष्ण जैसे जो सतयुग में जन्म लेने वाले बच्चे हैं, उनके माँ बाप के दास दासी भी, उनके माँ बाप को जन्म देने वाले बेहद के दास दासी भी नहीं बन सकेंगे, कुछ भी वर्षा नहीं मिलेगा। माना राज परिवार में महामंत्री सेनापति वगैरह कुछ होते हैं कि नहीं, जन्म जन्मांतर है, वो भी नहीं बन पाएंगे। बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, राज्य में अधिकारी होते हैं कि नहीं, कि एक राजा ही सब कुछ चलाता है? सहयोगी होते हैं कि नहीं, और वो भी नहीं बन पाएंगे। रानी भी नहीं बन पाएंगे, बच्चों को जन्म देने वाले दास दासी भी नहीं बन पाएंगे, और राज्य के अधिकारी भी नहीं बन पाएंगे, और जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के घरों में दास दासी भी नहीं बन पाएंगे। कब नहीं बन पाएंगे? अगर जो सामने वाली मौत सामने खड़ी है उसमें हार खा के मौत स्वीकार कर लेंगे, माने अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे, तो पीछे जब भी जन्म होगा, क्या कहा, यहां से भाग गए, अनिश्चय बुद्धि बन गए, बाद में जब भी तुम्हारा जन्म होगा, अरे सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में कभी जन्म होगा या नहीं होगा? जब भी तुम्हारा जन्म होगा तभी तुम्हारा रावण के राज्य में होगा। क्या? राम के राज्य में जन्म होगा ही नहीं। जन्म और मौत अभी दोनों सामने खड़े हैं। वर्ण कर लो, जन्म चाहिए या मौत चाहिए? और क्विक चाहिए या देर दराज में मिले तो भी चलेगा? जन्म चाहिए तो जल्दी जन्म चाहिए या सबसे लास्ट में चाहिए? हैं? अगर सबसे लास्ट में चाहिए तो 16,000 के लास्ट में जन्म आएगा, नंबर मिलेगा, या तो 4.5 लाख के बाद वाला नंबर मिलेगा, या तो 9 लाख का जो अंतिम मणका है वो अंत वाला जन्म मिलेगा। तो क्विक चाहिए या लेजी चाहिए? क्विक चाहिए। ऐसा ना हो कि टू लेट हो जावे। क्या? एक बारी तो टू लेट का बोर्ड लग गया। कब के लिए बोला था? कब के लिए बोला था पहला टू लेट का बोर्ड? 76 के लिए बोला था। अभी 8 को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लगेगा। फिर क्या होगा? फिर 108 को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लगेगा। फिर क्या होगा? ब्रह्मा की 1000 भुजाओं को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लगेगा। फिर 16,000 को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लगेगा। राज परिवार से बिल्कुल निष्कासित, जन्म जन्मांतर राज परिवार में आएंगे ही नहीं, प्रजा वर्ग में ही जन्म लेते रहे। फिर क्या होगा? है? अरे प्रजा वर्ग में भी तो नंबर हैं, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, वो भी नंबर लगेंगे या नहीं लगेंगे? लगेंगे। तो बोला
टू लेट होता जाएगा। कितना सहज समझाते हैं। तो बच्चों को फीलिंग होनी चाहिए ना, क्या कि हम जितना बाप का परिचय देंगे एक्यूरेट, उतना हमारा ऊंचा राजपद बनेगा। इस बात की फीलिंग आती है कि हमने एक्यूरेट बाप का परिचय कितनों को दिया। एक्यूरेट दिया या इनएक्यूरेट दिया, आज समझा और कल भाग गए, तो इनएक्यूरेट परिचय हुआ या एक्यूरेट परिचय हुआ? फीलिंग आनी चाहिए। हम ऐसे तो नहीं समझाते हैं, कैसे कि आज बच्चा जन्म ले, निश्चय बुद्धि बने और कल मर जावे। हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं, फलाना ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, मना ये बातें बोलते हैं ना। आज हमने ऐसे समझाया, वो समझाया, वो तो ऐसा समझाता है, उस तरह समझाता है, हम ऐसे समझाते हैं। पता नहीं क्या क्या करते हैं जो ये क्यों नहीं समझा सकते हैं। क्या नहीं समझा सकते हैं जो ये क्यों नहीं समझा सकते हैं? ये कह के किस तरफ इशारा किया? ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। ब्रह्मा को समझाना है। जो समझने वाले हैं उनको ब्रह्मा का पाठ समझाना है। तो किस तरफ इशारा किया? हाँ, त्रिमूर्ति में जो 4 मूर्तियां रखी हुई हैं, उनमें सबसे मूर्ति ऊपर जो अव्यक्त मूर्ति है उसकी तरफ समझा, इशारा किया कि ये नहीं समझाते हैं। क्यों नहीं समझाते हैं और क्यों नहीं उनको बुद्धि में बैठता है? समझने वालों को समझा, ये ठीक है, समझाओ, ये तुम्हारा बाबा है। किस तरफ इशारा करें? किस तरफ बताया? ये तुम्हारा बाबा। और ब्रह्मा कुमारी भी तो यही समझाती है। क्या समझाती है? ये तुम्हारा बाबा किस तरफ समझाते हैं? लिंग की तरफ इशारा नहीं करते। जो बाबा ने कहा पहले पहले ये समझाओ, तो प्रदर्शनी में पहला चित्र 32 करोड़ वाला शिवलिंग नहीं रखते? रखती है कि नहीं है? तो ठीक समझाती है। अरे है रूप नहीं समझाती। रूप नहीं समझाती। रूप तो दिया हुआ है चित्र में। क्यों? जो बिंदी रखी है उसके आसपास लिंग नहीं रखा है। वो लिंग को ही निराकार का रूप समझ लेती है। क्या क्या समझती है? कि जो लिंग है, बड़ा आकार है, वो ही निराकार की यादगार है तो निराकार की यादगार। लेकिन ये नहीं समझती हैं कि वो निराकार की यादगार कैसी है। वो निराकार की यादगार निराकार बने हुए पुरुषार्थी की यादगार है या निराकार सदैव रहता है उसकी यादगार है? जो निराकार पुरुषार्थी है, निराकारी बन जाता है, उसकी यादगार है। तब उसे शिवलिंग कहा जाता है। जो समझते हैं क्या, कोई तो बड़े नशे में रहते हैं कि हम 8 के नंबर में आवेंगे, हम 108 में ना आवेंगे। तुमने क्या सोचा है? कभी नहीं सोचा। बोला तो था एक बार 108 की लिस्ट में हम आवे। नहीं, वो भी नहीं। हाँ, बोला तो था, अरे हमें राजा नहीं बनना है, हम तो अच्छे से साहूकार बनेंगे, है ना। हाँ, साहूकार भी तो होते हैं, उनके घर में ढेर सारी दास दासियां होती हैं। राजाओं के यहाँ जैसे राज दासियां होते हैं, ऐसे बड़े बड़े साहूकार होते हैं, उनकी ढेर दास दासियां होती। हाँ, तो देखो बताया कि तुम सारी दुनिया का विनाश करा के और खुद विश्व की बादशाही ले लेते हो, तो तुम कितने बड़े बतलबी हो। ऐसे ही कहेंगे ना,
कि वो दूसरे सब अंधे हो जाएंगे, सबका विनाश करा के किसके ऊपर राज्य करेंगे। जब सबका विनाश हो जाएगा तो जिनका विनाश पद का हो जाएगा, बाद में वो समझेंगे अरे हमारा पद तो वास्तव में नीचा है, जो ऊंचा पद है वो तो वास्तव में इसी का है, इसने ज्यादा पुरुषार्थ किया है और हमने इतनी हिम्मत नहीं की। कितनी हिम्मत, जो चोरों को चोर बता सके, उचक्कों को उचक्का, लफंगों को लफंगा बता सके। क्या हाँ इतनी हिम्मत आई आई आई? अच्छा कहा इंटरनेट में डाला ऐसा लिख लिख के? नहीं डाला। अच्छा तो फिर ऐसे क्यों कहते हो हिम्मत आई? तो देखो दूसरे सब अंधे हो जाएंगे। अंधे हो जाएंगे हैं? अंधे हो जाएंगे का क्या मतलब? हाँ, जब अनिश्चय बुद्धि बनेंगे तब अंधे बनेंगे कि सोजरे की औलाद सोजरे बनेंगे। अनिश्चय बुद्धि बन करके जब छोड़ के जाएंगे बाप को तो फिर वहां जाके कहेंगे हमको क्या हो गया, वो क्या दिमाग में क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन। अरे भाई तो अंधे हो गए क्या तुम? है तुम्हें पता नहीं था, ज्ञान का तुमको पता नहीं था है जो ऐसे कहते हो? हाँ सो तो बड़ा भारी ज्ञान वघारते थे, है घंटों घंटों प्रश्न पूछते थे। कोई कोई तो 4-4 7-7 घंटे प्रश्न पूछते हैं, ये बात ऐसे, वो बात ऐसे, ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा। हाँ तो बताया सब दूसरे अंधे हो जाएंगे। सब माना जितने झाड़ में पत्ते निकल रहे हैं, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, है वो सारे पत्तों का पतझड़ होगा, है सबका। 8 का भी, 108 का भी, 16,000 का भी, हाँ सबका पतझड़ होगा। अगर पतझड़ नहीं होगा तो फिर नंबर कैसे बनेंगे? किसको पहले नंबर में रखेंगे, किसको दूसरे तीसरे 8वें नंबर में रखेंगे? रखेंगे? पतझड़ नहीं होगा तो रखेंगे क्या? पतझड़ होता है फिर नए पत्ते निकलते हैं कि नहीं? हाँ पुराने पत्ते सारे झड़ जाते हैं। ये भी सत्य रूपी वृक्ष है, इसमें पतझड़ होता है। हाँ आंखें चौड़ी चौड़ी करके सुन लो क्या? हाँ ये है, कोई बाद में टूटेंगे, बाद में अनिश्चय बुद्धि बनेंगे, ज्यादा पहलवान होंगे तो बाद में अनिश्चय बुद्धि बनेंगे कि पहले ही बन जाएंगे, पहले ही दड़ा पूछ करके भाग जाएंगे, है? हाँ बताया तो सब अंधे हो जाएंगे। अंधे हो जाएंगे माने उन्हें बाप दिखाई, विश्व का पिता दिखाई नहीं पड़ेगा। उन्हें दुश्मन दिखाई पड़ेगा कि विश्व पिता दिखाई पड़ेगा? क्या दिखाई पड़ेगा, है? हाँ अम्मा का चेहरा होता तो मीठी मीठी दिखाई पड़ती, ये तो बाप है पिटाई करने वाला, है? सीधे सीधे मानो अम्मा के प्यार से तो मानो, नहीं मानो तो धाड़ पिटाई करने लगते है? उसका डांस भक्ति मार्ग में बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा डांस है? हाँ नटराज, टांग उठा के नंगा नाच करता है। एक टांग उठाएगा और ऊपर करेगा और अपनी जो कामेंद्रियां उनको छुपा लेगा, हाँ और फिर बहुत डांस करेगा, हाँ, सारी दुनिया की पोल पट्टी खोल देगा। तो देखो इसलिए मुरली में भी बाबा ने बोला, क्या कहा, क्या बोला? बोला है कि आगे चल करके किसी भी कोई भी खांकी कुछ भी छुपी हुई नहीं रहेगी। कितना भी छुपाने की कोशिश करें, कितना भी दिखावा करने की कोशिश करें कि हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनकी सबकी पधरौनी हो जाएगी। हाँ तो देखो
तुम सबको अंधा बनाए देते हो, किसी को विश्व पिता बाप नहीं दिखाई देता। कौन बोल रहा है? किसके तन में बोल रहा है? वो निराकार बाबा। बोलने वाली आत्मा कौन है? आत्माओं का बाप। किसके द्वारा बोल रहा है? ब्रह्मा के द्वारा बोल रहा है, वो निराकार बाबा। मैं ऐसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो बाबा है और जो बोलने वाला है वो बाबा है या बाप है? क्या है? वो सिर्फ बाप है। उसके साथ आत्माओं का कोई दूसरा संबंध बनता ही नहीं। तो वो निराकार बाबा बैठ करके तुमको माया से युद्ध सिखलाते हैं। उनका उदाहरण उन शिव के मंदिरों में दिखाया गया है। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। इसके लिए उनको कहा गया है शिव बाबा, मेरे को नहीं। किसने कहा है? उनको कहा गया है शिव बाबा। किनको? साकार और निराकार के मेल को कहा गया है बाबा। मैं तो साकार बनता ही नहीं। साकार और निराकार का मेल मेरे द्वारा है ही नहीं। मैं तो सिर्फ और सदैव निराकारी हूं। बल साकार में प्रवेश करता हूं तो भी मेरे को साकार का संग का रंग लगता है और धर्म पिताओं को साकार का संग का रंग लगता है, नीचे गिरते हैं। मेरे को साकार का संग का रंग नहीं लगता। तो उनको कहा गया है शिव बाबा। उनके साथ साक्षात स्वयं परम पिता है। इनके साथ जिनको शिव बाबा कहा गया है, ये है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सीढ़ी में कहां समझाएगा है? ये है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। कहाँ है? सीढ़ी के चित्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कहाँ है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत? है शिवलिंग। कहाँ? द्वापर में शिवलिंग। द्वापर में ऊंचे ते ऊंचा शिवलिंग होता है क्या? है ऊंचे ते ऊंचा कौन से युग में होता है? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का जो टाइम है उसमें होता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो कौन है? देखो कलयुग के अंत में कौन है? तो उस ऊंचे ते ऊंचे भगवंत को ये बच्चा समझाएगा। अच्छा,
उनसे ही ये वर्षा मिल सकता है। किसने बोला? किसके मुख से बोला? ब्रह्मा के मुख से बोला। किसने बोला? शिव ने बोला। उनसे ही ये वर्षा मिल सकता है। उनसे माने सीढ़ी के चित्र में किन से, किस तरफ इशारा दिया जाए जो उनसे लागू होता हो? सीढ़ी के चित्र में कलयुग में नारायण कहां से आया है? है? खड़ा है, लेटा है। जो लेटा है उसके सर के नीचे गीता रखी हुई है। उसके लिए कहा उनसे ही ये वर्षा मिल सकता है, और वो ही अभी वर्षा देते हैं। कलयुग अंत और सतयुग के आदि के संगम पर अभी वो ही वर्षा देते हैं।